हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश स्ट्रेटजी की एसएससी एमटीएस के लिए 2025 के लिए। अब अपने पास में है 5 मंथ्स। तो बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ देंगे कि या फिर कमेंट करेंगे कि 5 मंथ्स में थोड़ी ना होता है, जैसा कि जीएस के लिए बोला था। तो अगर आपके पास में 4 सब्जेक्ट होते प्रिपेयर करने के लिए तो बात कुछ और थी, लेकिन अगर आपको एसएससी एमटीएस के लिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको सिर्फ अब 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, तो आराम से हो सकता है अगर आप डेडिकेटेड हो अपने स्टडी के लिए। और आपको अगर जॉब चाहिए तो वो कहीं से भी करेगा। हाँ, लेकिन अब जो बंदा 1 साल से प्रिपेयर कर रहा है उसकी बात अलग है और आपकी बात अलग है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। और खींचने का मतलब ये नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं, कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और बस हो गया। और मैं यहाँ पे कोई कोर्स की बात नहीं करूँगा कि आपको कोर्स ले लेना है। कोर्स ले लोगे तो और भटक जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो इसमें 3 पोर्शन है बेसिकली: ग्रामर, वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, ये सारा जो टॉपिक आ जाता है, ठीक है। इससे से कम इसके 8 से 10 क्वेश्चन आते ही हैं। 8 से 10 क्वेश्चन कैसे? एक तो एरर से आते हैं, मतलब सीधा सीधा एरर आते हैं, और एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आते हैं। और वोकेब की बात की जाए तो वोकेब का रोल ज़्यादा है। अब इसमें मैंने लिख दिया है 2 से 3 सिनोनिम, 2 से 3 एंटोनिम। तो ये कोई मतलब पत्थर की लकीर नहीं है कि 2 ही आएंगे, 3 ही आएंगे, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स लेकिन 2 ही आते हैं, मैंने अच्छे से एनालाइज किया है। फ्रेजल वर्ब भी आती है और स्पेलिंग स्पेलिंग करेक्शन भी आता है। ब्लैंक्स भी बात करें तो मतलब मोस्टली इसमें वोकेब का ही रोल रहता है ब्लैंक्स में। तो लगभग है ना 70% जो रोल है वो वोकेब का ही है। 70 नहीं तो 60 तो है ही सही। और बाद में एक 5 नंबर का क्लोज टेस्ट भी आता है, जिसके लिए आपको रीडिंग अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और आपका क्लोज टेस्ट तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप ग्रामर को भी अच्छे से कर लेंगे और वोकेब को भी अच्छे से कर लेंगे। तो ये क्लोज टेस्ट जो है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। अब अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपको मतलब 4 से 5 घंटे तो इंग्लिश के लिए देने पड़ेंगे, 4 से 5 जीएस के लिए देने पड़ेंगे। अगर आपका कोई और एग्ज़ाम गोल है और आप उसमें अच्छा कर रहे हैं तो आप उसमें ही कीजिए। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एमटीएस वालों की बात करूँगा जिनका मैथ्स वीक है, या वो किसी वजह से सीजीएल नहीं दे सकते लेकिन फिर भी उनको जॉब चाहिए। तो वो आराम से ये 5 महीनों में, वैसे तो 5.5-6 महीने हैं, लेकिन 5 महीनों में वो आराम से अपनी स्ट्रेटजी को तगड़ा कर सकते हैं। अब देखो, जिनका नहीं है, मतलब जिनने प्रिपेयर नहीं किया, या तो वो ये कर सकते हैं कि 2026 के लिए प्रिपेयर करें और अभी चिल मार के बिल्कुल चींटी की चाल से चलें। या फिर मतलब ये 5 महीनों में अच्छे से मेहनत करके अगर सिलेक्शन यहाँ है तो वो यहाँ तक तो पहुँचेंगे ही सही। और वहीं आप अगर बाद में स्टार्ट करते हैं तो आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ पहुँचना मतलब आसान है कि यहाँ से यहाँ पहुँचना। इससे अच्छा है कि आप कम से कम, अगर चलो ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो तो भी आपको बहुत हद तक कवर तो हो ही जाएगा। मैं ऐसे बताऊंगा आपको। अब आते हैं कि ग्रामर पे। तो ग्रामर हम ऐसे करेंगे कि आपको रीडिंग तो मतलब आज से स्टार्ट कर देनी है। रीडिंग 20 मिनट करनी है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। रीडिंग आपको मस्ट है। रीडिंग आपको है ना धीरे धीरे, मतलब ऐसा एकदम से फ़र्क नहीं दिखेगा। अगर आप आज देखोगे और 1 महीने बाद देखोगे तो भी आपको इतना फ़र्क नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही लगे रहे ना तो आपका मतलब 3-4 महीने में इतना अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। मॉक भी अटेम्प्ट करेंगे, मॉक में भी नंबर आएंगे। तो अगर आपका कोई और टीचर है जिन्होंने कम टाइम में करवा रखा है और आपको उनका समझ में आता है तो उनका भी कर सकते हैं। अब मैं ग्रामर की बात करूँगा। ग्रामर जो है अमन वशिष्ठ सर ने करवा रखी है। और वो मतलब अब देखा जाए तो वैसे इंग्लिश का कोर्स 6 मंथ का होता है, लेकिन वो अपने आप में एक कंप्लीट कोर्स है। वो जो ऑलमोस्ट 35 वीडियोस हैं उसमें। तो अगर समझने वाला चाहे तो उसमें उससे समझ सकता है। और ऐसे नहीं कि बस वीडियो देखे जा रहे हैं, वो जो सर बोलते हैं ना उनको समझना भी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग 120 रूल्स को प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं अभी आपको 120 रूल्स प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे
आपको समझ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप रूल्स रट भी लोगे तो उनको अप्लाई कैसे करोगे, वो समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपन करेंगे 120 रूल्स भी करेंगे, लेकिन ये कब करेंगे, लास्ट टाइम पे जब आपका रिवीजन, ताकि आपका जो क्रक्स है वो इन्हीं रूल्स से आएगा और कॉन्फिडेंस भी इन्हीं से आएगा। तो आपको क्या करना है कि डेली जो है एक वीडियो देखनी है, उसके नोट्स बना सकते हो, या फिर आप अमन सर की बुक भी परचेज़ कर सकते हो। वो हैंड रिटन नोट्स वाली जो आती है अमन सर की, वो बहुत अच्छी बुक है। मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। मैंने भी पहले अपने नोट्स बनाए थे, लेकिन मेरे नोट्स ख़राब हो गए थे, तो फिर मैंने वो बुक परचेज़ कर ली थी। लेकिन अगर आप अभी पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना लोगे ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब एक वीडियो देखनी है आपको और उसे 2 बार रिवाइज़ करना है। और रिवाइज़ ऐसे नहीं कि बस लिख लिया और उसको, मतलब इतना आपको अटेंटिवली क्लास अटेंड करना है, वो जो वीडियो देखना है कि जब आप रिवाइज़ करो ना, तो वो जो सर की बातें हैं ना, आपके मन में घूमनी चाहिए कि हाँ सर ने ऐसा बोला था, वैसा बोला था। तो ऐसे करके आप जैसे डे 1 आपने वीडियो देखा तो उस दिन भी रिवाइज़ कर लिया, दूसरे दिन भी रिवाइज़ कर लिया और तीसरे दिन भी रिवाइज़ कर लिया। तो ऐसे आपका 3 बार रिवाइज़ हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि एक वीडियो को 3 दिन देना है, एक वीडियो मतलब आज करनी है, ऐसे करके आपको डेली एक वीडियो करनी है और उसको हर वीडियो को 3-3 बार रिवाइज़ करते जाना है, रिवाइज़ करते जाना है। उसके बाद में जैसे आपका वो चैप्टर पक्का हो जाए, जैसे कि आपने प्रोनाउन, उन्होंने प्रोनाउन करा रखा है और उनके बेसिक्स ऑफ ग्रामर भी करा रखे हैं, तो वो भी आपको करना है, वो छोड़ना नहीं है। तो प्रोनाउन चैप्टर को जैसे ही हो जाए, आपको लगे कि हाँ मेरे को बहुत हद तक आने लगा है, तो आप क्या कर सकते हो, रानी मैम की या फिर कोई भी टीचर की आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च करना है कि प्रोनाउन प्रैक्टिस, तो प्रोनाउन प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश, तो वहाँ पे एक वीडियो आएगी। तो पहले आपको वो जो क्वेश्चन वहाँ पे है, तो पहले आपको खुद अटेम्प्ट करना है, फिर मैम जो बताए वो वहाँ पे वो अटेम्प्ट करना है। तो आपका ऐसे करके आपका जो है वो बेस भी अच्छा हो जाएगा और आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। और नोट साथ में लेके बैठना है, वो अगर कोई इंपॉर्टेंट बात बताए तो वहाँ पे उस चीज़ को ऐड करना है। अब आते हैं वॉइस नरेशन पे। वॉइस नरेशन वैसे तो अभी एमटीएस में डायरेक्टली आती नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, सेंटेंस समझने के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए इनमें हेल्प करता है। पीक्यूआरएस, मतलब मैंने देखा है आया है पीक्यूआरएस, लेकिन वो बहुत रेयरली आया है और पैसेज तो आता ही नहीं है। हाँ, लेकिन क्लोज टेस्ट आता है। ये सब करने के लिए आपको 2 to 3 आवर्स लगेंगे ही सही। और आपको मैं बोल रहा हूँ खींचना पड़ेगा, नहीं खींचोगे ना तो फिर कंप्लीट नहीं होगा। खींचने का मतलब ये नहीं है कि आप बस वीडियो देख रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, बस नोट्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करनी है। और मिक्स्ड प्रैक्टिस अभी अगर आप उसको अवॉइड कर भी दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में वो मिक्स प्रैक्टिस भी करनी है। अब अगर आपने ये 40 दिन या जितने भी दिन, या अगर ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपका 2 सब्जेक्ट की तो प्रिपेयर करनी है, जीएस और इंग्लिश, तो आपका ये टाइम तो बच जाएगा ना फिर। तो धीरे धीरे टाइम भी कम होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बस लगे ही रहना है, लगे ही रहना, कोई आउटपुट निकलेगा, लेकिन आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। आपको शुरू में क्या है बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके आपका कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं वोकेब। अब बात करते हैं वोकेब की। तो जो हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम वालों की बात करूँगा मैं, तो जो हिंदी मीडियम से हैं, वो हिंदी मीडियम वाले क्या कर सकते हैं कि आपको, जैसे अभी आप अगर बुक से अटेम्प्ट करने जाएंगे ना, बुक से याद करने जाएंगे तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी, मतलब कि याद नहीं होगा और ऐसे। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मैराथन वीडियो को देख सकते हैं जिन्होंने ऐसा करा रखा है कि जैसे एम्बिग्यूअस एक वर्ड है। अब एम्बिग्यूअस से जितने भी रिलेटेड जो सिनोनिम है वो उन्होंने करवाए हों, मतलब चाहे उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर करवाए हों, लेकिन एम्बिग्यूअस है, और तो एम्बिग्यूअस के सारे मतलब जितने भी रिलेटेड सिनोनिम है वो करवा दिए हों। तो ऐसे करके आपको उसके नोट्स बनाने हैं। तो ये क्या है, आपको बहुत हेल्प करेंगे रटने में, और बहुत जल्दी आप कर भी लोगे। बहुत सारे लोग ब्लैक बुक को प्रेफर करते हैं, तो आप अगर मतलब बहुत टाइम से कर रहे हैं, या फिर आपको ब्लैक बुक, तो ब्लैक बुक से भी कर सकते हैं। और मोस्ट रिपीटेड भी करना है, लेकिन अभी अगर आप अभी से मोस्ट रिपीटेड पे लग जाओगे तो बाद में क्या करोगे, इसलिए पहले जितना भी हो सके आपको वो कवर करना है।
तो ऐसे करके आपको क्या है ना, पिछले 5 साल के या कोई किसी ने ईयरली वाइज करा रखे होंगे, तो पहले एमटीएस के ही कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है, एक तो सीजीएल और एमटीएस। अगर हम ग्रामर की बात करें ना, तो ग्रामर क्या है, एमटीएस में अच्छी आती है सीजीएल के मुकाबले कंपैरिजन में। और वहीं अगर वोकैब की बात करें तो इसमें क्या है, वोकैब थोड़े इजी आते हैं। मैंने खुद ने, आप अगर खुद प्रीवियस ईयर बुक से चेक कर लीजिएगा। अब ये तो हो गई सिनोनिम की बात। वैसे तो वोकैब एक अपने आप में एक अच्छा मतलब बड़ा टॉपिक है कि इसको कैसे कवर करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ। बाकी अगर ज़रूरत लगी तो फिर अलग से स्टडी लेके आऊँगा इसके लिए। तो इडियम्स के लिए आपको ब्लैक बुक में नहीं जाना है। ब्लैक बुक में पूरे 1500-1700 इडियम्स हैं, मैंने चेक किए हैं। मैंने ब्लैक बुक से नहीं किया था, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। तो इडियम्स आपको ऐसा करना है कि आपको जो जितने भी 5 साल में प्रीवियस आए हैं, या फिर 2018-19 के बाद में जितने भी इडियम्स आए हैं ना, तो उनको एक बार तो प्रीवियस ईयर से आपको प्रीवियस ईयर बुक से एक बार अटेम्प्ट करने। तो आपके 60-70% इडियम तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। और फिर जो बचे जो 30-40% है ना, तो उनको आप या तो वहीं पे हाईलाइट कर लीजिएगा, पीडीएफ से करो तो पीडीएफ से, या फिर वही टिक मार्क कर लीजिएगा, या फिर लिख लीजिएगा। तो आप उनको बार बार रिवाइज करोगे ना, तो वो आपको याद हो जाएंगे। तो इडियम्स आपको इडियम्स में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो आपको दो काम करने हैं, एक तो सिनोनिम और इडियम्स, इन दोनों को है ना साइमल्टेनियसली लेके चलना है। उसके बाद में जब इडियम्स आपके कवर हो जाए ना, ऐसे करके कि आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए, तो फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी आपको उठा लेना है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब शुरू के शिफ्ट में नहीं आया था, लेकिन फिर भी इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। मैंने दिया था ना जब मेरी शिफ्ट में, तो उसमें भी आए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको ऐसा, जब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इजी हैं, ये भी हो जाएंगे। और सिनोनिम थोड़े हार्ड पड़ते हैं, तो आपको मतलब सिनोनिम तो बहुत रटना पड़ेगा जब जाके होगा। फ्रेजल वर्ब ऐसा है कि आती है फ्रेजल वर्ब, लेकिन अगर आप फ्रेजल वर्ब करने गए ना, तो वो सिनोनिम से भी भारी पड़ जाएगा। वो इतना अच्छे से मतलब याद नहीं होगा। फ्रेजल वर्ब क्या है ना, जैसे आप प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करोगे ना जब मॉक्स, तो उसमें जो आएगी ना, तो आप उनको लिख लिख के याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप सारी करने गए ना, तो याद भी नहीं होगी और कुछ मतलब आउटपुट भी निकलेगा। इसलिए अभी फ्रेजल वर्ब को मत छूना। अब ऐसा करने में आपको 40 डेज़ तो आराम से लग ही जाएंगे, ठीक है। और 40 डेज़ में ही आप जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको फिर कहीं तो मतलब ये जो आपका सिलेबस, मतलब ये डेली 1 वीडियो देखते थे ग्रामर का, और वो जीएस का सिलेबस कंप्लीट करते थे, तो वो टाइम बचेगा ना, तो वहाँ पे आप अच्छे से 1-2 घंटा, 1 घंटा इंग्लिश को रिवाइज़ करने के लिए दे सकते हैं, 1 घंटा जीएस को रिवाइज़ करने के लिए दे सकते हैं। आराम से आपको बहुत टाइम सेव हो जाएगा फिर। और फिर आप मॉक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो मॉक अटेम्प्ट कीजिए, और फिर जहाँ पे कमी है फिर उसको रिवाइज़ कर लीजिए। और फिर स्टैटिक जीके में क्या है कि आपको बहुत रिवाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके स्टैटिक जीके होगा, और स्टैटिक जीके के बिना काम भी नहीं चलेगा। तो ऐसे आपको इंग्लिश में 5 आवर्स लग जाएंगे डेली के, और जीएस में भी 4 to 5 आवर्स लग ही जाएंगे। अब बस है ना, ये 1 से 1.5 महीने की बात है। अगर 1 से 1.5 महीने आपने अच्छे से अगर खींच दिया ना कोर्स को अच्छे से समझ के, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है। फिर आपके मॉक में भी नंबर आएंगे। मैं अपना मॉक टेस्ट अभी शेयर करने वाला हूँ कि मेरे मॉक्स जो स्कोर है वो उसमें कितने आते थे। तो बाकी मैं बता रहा हूँ कि मतलब एमटीएस में इतना लेवल हाई नहीं होता है आपका। मतलब अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आपको बहुत हद तक कवर हो जाएगा। अब यार, अगर आप कहीं से तो शुरू करते ना, अगर कोर्स भी लेते तो कोर्स में भी तो थोड़ा टाइम लगता ना। तो इससे अच्छा है कि आपको अमन सर की वीडियो इतनी अच्छी है कि वो अपने आप में एक कोर्स है। मैंने पूरा मतलब जब इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट कर लिया था, तो उससे ही रिवाइज़ किया था, मैंने खुद ने यूज़ किए हैं वो वीडियोस। नोट्स का मतलब वोकैब की बात करूँ, तो वोकैब में सिनोनिम आपको रटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आप अब ट्रिक से भी करोगे, पहली बात तो ट्रिक से मत करना, क्योंकि ट्रिक से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके, इसलिए ट्रिक से मत करना। और ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। आप अगर करोगे ना, ये 1.5 महीना अगर आपने खींच दिया ना, तो आपका बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। अपने आप में विश्वास रखो, खुद पे ट्रस्ट रखो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो या कुछ बोलना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।